हमने जो बात की थी कि वाटर थेरेपी में, जल चिकित्सा में हम बाह्य और आंतरिक इसके प्रयोग करते हैं। तो बाह्य प्रयोग में मैंने आपको बताया था 2 तरह से होते हैं। एक स्नान, जो विभिन्न प्रकार के स्नान थे, इसमें आपको बताया था कल, हिप बाथ है, स्पाइनल बाथ है, फुट बाथ है, आर्म बाथ है, फुल इमर्सन बाथ है, स्टीम बाथ है, डिफ्यूजी है, जेट स्प्रे बाथ है, बहुत सारे बाथ इसमें होते हैं। तो ये एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो इसका है वो है पट्टियां, जिसमें कि गर्म और ठंडी पट्टियों की बात हमने कल की थी। ठंडी पट्टी मैंने बताया था कि जब हम ठंडे पानी में लेकर के किसी कपड़े को यूज करते हैं और उसको बार बार जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं तो उसको कहते हैं ठंडी पट्टी। और जब हम 2 कपड़ों को यूज करते हैं, एक कॉटन और एक ऊन का, और गीली पट्टी अंदर लगा करके बाहर से उसको कवर कर देते हैं और उसको कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगा के रखते हैं, तो उसको कहा जाता है गर्म पट्टी, जो मैंने कल आपको दिखाया भी था, जो आपने देखा भी था कि किस तरह से उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत फिर ये पट्टियां आती है। पट्टियां अब आप बोलोगे कैसे, कहाँ पे लगाई जाती है, तो कई तरह की पट्टियां होती है। जैसे थ्रॉट पैक है, एब्डोमेन पैक है, चेस्ट पैक है, नेक पैक है, नी पैक है, एल्बो पैक है, हैंड पैक है, इस तरह से हेड पैक भी होता है। इस तरह से इतनी तरह की पट्टियां लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जिस तरह की जो समस्या है उसके अनुसार फिर उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, पट्टियों के अलावा फिर जो यूज होता है वो होता है फुल बॉडी बेडशीट पैक। फुल बॉडी बेडशीट पैक जो होता है, जो मैं कल आपको बताया भी था, क्योंकि सुबह का टाइम नहीं मिल पा रहा था तुम आप लोगों को, वरना देखने को आप मिलता। उसके लिए जो टूल्स हमें चाहिए, सामान जो हमें चाहिए, सबसे पहले कि आपको एक तो टेबल चाहिए, जिस टेबल पे या बेड की जो जरूरत पड़ेगी जहाँ पे पेशेंट लेटेगा। उसके अलावा आपको कम से कम 2 से 3 कंबल चाहिए, जो कि सिंगल बेड के कंबल होते हैं, उस तरह की कंबल आपको चाहिए। और एक आपको कॉटन की चादर चाहिए, जो कि कलरफुल नहीं होगी, फ्लावरी नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन चादर होनी चाहिए। कोशिश ये रहे कि व्हाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, या क्रीम हो, या बहुत ही लाइट कलर, हल्का कोई कलर आप उसमें यूज कर सकते हैं, वरना व्हाइट सबसे बेस्ट रहता है। तो ये इस तरह का हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा हमें पड़ती है ठंडे पानी की जरूरत। कि ठंडे पानी में जो चादर है उसको भिगाया जाता है। जैसे पट्टियां मैंने बताया था आपको कि पट्टियों को पानी में भिगोना है और भिगो के थोड़ी देर उसको रखना है, जिससे कि जो कपड़ा है, जो चादर है, वो पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर ले, उसके रे से, हर रे से, कण कण में पानी एब्जॉर्ब हो जाए। और जब वो पूरा पानी को सोख लेगा, उसके बाद फिर आपने पूरी चादर को निचोड़ लेना है। निचोड़ना भी मैंने आपको बताया था, बहुत ड्राई करने की जरूरत नहीं, हमने ड्रायर कर दिया उसको। बस उसको सिर्फ निचोड़ देना है कि जिससे कि पानी टपके नहीं, उतना पानी, एक्स्ट्रा पानी जो उसके अंदर है उसको वहां से निकाल देना है। तो ये आपका, ये तैयारी इसमें हो जाती है। इसके बाद जब आपने इसको फुल बॉडी बेड पैक लेना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेड पे सबसे पहले, या बेड है या मसाज टेबल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपने कंबल को बिछाना है। ये पहले एक कंबल बिछाएंगे, और कंबल को इस तरह से बिछाना है कि उसकी जो चारों तरफ का जो व्यास है बराबर होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं कि एक तरफ ज्यादा लटका दिया, दूसरी तरफ कम लटकाया, तो बराबर बराबर होना चाहिए कि बीच का भाग आपने रखा और दोनों तरफ, दोनों साइड में बराबर बराबर साइड में निकला हुआ रहे। इस तरह से कंबल को बिछाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर सेम उसी तरह से दूसरा कंबल बिछाएंगे और उसी के ऊपर फिर तीसरा कंबल बिछाएंगे। ऐसे पहले कंबल को पूरा प्रॉपर आपने सेटिंग कर देना है। उसके बाद जो चादर आपने गीली की है, जो भिगाई हुई जो चादर है, उस चादर को आपने लेना है और उसको उसके ऊपर बिछा देना, कंबल के ऊपर बिछा देना है। और उसके ऊपर फिर पेशेंट को लिटाया जाता है कि बॉडी में कम से कम कपड़े हो, और उसके बाद उसके ऊपर गीली चादर के ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है। और उसके बाद जो गीली चादर है, इसीलिए उसको गीली लपेट कहा जाता है, उस गीली चादर को पूरे शरीर में लपेटा जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा मम्मी होती है ना, वो लपेटते हैं उसको पूरा तरह से, ऐसे ही पूरा बॉडी को उसमें, इसमें भी पूरी चादर को उसमें लपेटा जाता है। गर्दन से नीचे वाला जो पूरा भाग है, वो सारा का सारा, हाथ पैर आपके पूरे धड़ वाला पार्ट, वो पूरा का पूरा चादर में लपेटा जाता है। और पहले चादर को लपेटना है, फिर उसके बाद फर्स्ट जो कंबल है उस कंबल को लपेटेंगे, फिर सेकंड कंबल को, फिर थर्ड कंबल को, और इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कंबलों के अंदर उसको रैप कर देना है। और उसके बाद जो गले वाला भाग है उसको भी प्रॉपर कवर कर देते हैं कि जिससे हवा अंदर ना जाए। पैरों के नीचे वाले पोर्शन को फोल्ड कर देते हैं कि जिससे पैरों के वाले भाग से भी हवा अंदर ना जाए। और उसके साथ में सिर पे ठंडी पट्टी लगाते हैं, जैसे मैंने हिप बात में बताया था आपको, स्पाइनल बात में बताया था, इसमें भी। और इसमें भी ये चीज रखना है कि हम पानी पिला दें पहले पेशेंट को,
तो क्योंकि इसके बीच में भी पेशेंट पानी मांग सकता है, क्योंकि ये 45 मिनट्स का एक पूरा प्रोसेस होता है, कभी कभी 1-1 घंटे भी लग जाते हैं इसमें। तो उसके लिए पहले भी पानी पीना है पेशेंट को, और उसके बीच में भी अगर प्यास लगती है तो आप बीच में भी चम्मच से या उठा करके किस तरह से भी आप उनको पानी पिला सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर, क्योंकि बॉडी पूरी पैक रहती है, पेशेंट खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज हमें इसमें देखनी पड़ती है। इसको कहते हैं फुल बॉडी बेडशीट पैक। और सिर पे ठंडी पट्टी लगानी है, आंखों पे भी पट्टी लगा सकते हैं, आंखों पे आप आई पैक लगा सकते हैं, आप पानी से गीली पट्टी लगा सकते हैं, मड पैक लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रखना है कि ये पूरा पोर्शन जो है वो ठंडा रहेगा। अब जब हम इसको लेते हैं तो इसको लेने में फिर 45 मिनट मिनिमम जो इसका टाइमिंग है, उस तब तक पेशेंट को उसके अंदर ही रहना है, शांति से आराम से वो लेटे रहे। अब उस बॉडी के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही है उसको फील करना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है फुल बॉडी बेडशीट पैक। आप ये देखेंगे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि अगर हम स्टीम नहीं ले पाते, घर में हमारे पास स्टीम बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये भी वही काम करती है, बॉडी को डिटॉक्स करने का ही काम करती है। क्योंकि आपने क्या किया, इसमें ठंडा और उसके बाद फिर गर्म, ये 2 तरह की चीजें इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ठंडा जो है वो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, अंदर की तरफ धकेलता है, और गर्म जब उसको बाहर से हीट आप देते हो तो हीट जो है पसीने के रूप में उसको बाहर निकालती है। तो इसमें पहले तो ठंडक लगती है, जब पेशेंट को आप लपेटोगे तो पहले पहले बॉडी को ठंड लगती है, या ठंडक लगती है जब गीली चादर को लपेटा जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उसमें जो है जब धीरे धीरे करके गर्माहट आती है, बस 5-10 मिनट के बाद ही गर्माहट आ जाती है, और उसके बाद बॉडी में से फिर पसीना निकलने लगता है, फिर इतनी गर्मी लगने लगती है अंदर से कि पसीना बहुत तेज आने लगता है। तो इसको कहा जाता है फुल बॉडी बेडशीट पैक। ये प्रक्रिया नेचुरोपैथी में बहुत ही फायदेमंद होती है। बहुत तरह के जो अंदर दबे हुए जो टॉक्सिक्स होते हैं उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ में क्या है कि जहाँ पे किसी को इंटरनल फीवर रहता है, इंटरनल फीवर में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अंदर अंदर हमें फीवर रहता है लेकिन बाहर निकला नहीं है, कई लोगों को टाइफाइड हो जाते हैं, कई लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, उनमें भी ये फुल बॉडी बेडशीट पैक जो बहुत फायदेमंद होता है। खासकर फीवर में तो बहुत ही फायदा करता है। और इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां होती हैं। देखो फायदे तो हमें पता ही होते कि होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, जैसे किनको हम इसको नहीं करते, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का एक सीमाएं होती है कि हम किसको नहीं करवा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इसको स्टडी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। कि कुछ लोग होते हैं जिनको की फोबिया रहता है, जिनके अंदर कई तरह के फोबिया रहते हैं, वो डरते हैं, तो वो जिनमें घबराहट होने लगती है, उनको जैसे आप बंद करोगे और उनको लगेगा कि मेरे हाथ और पैर बंद हो चुके हैं, बांध दिया गया है, तो वो एक तरह की घबराहट होती है जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनको हमें जो है बीच में ही खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले पेशेंट को काउंसलिंग भी कर देनी है, नहीं कि आपने उनको कुछ बताया नहीं है, कुछ करा नहीं है, और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया आपके सामने, और आपने उनको रैप करके रख दिया और वो बस अंदर ही अंदर को घुटन हो गई, और कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो अगर कोई लोग होते हैं बोल देते कि हम नहीं हमें खोलो, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, या पहले ही बता देते कि नहीं हमें डर लगता है। तो ऐसी चीजों से भी पहले डील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर नहीं बोलेगा, वो अंदर ही अंदर उसको सफोकेशन होती रहेगी, तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं या कोई भी करते हैं, तो कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी अटेंडेंट है, अटेंडेंट 45 मिनट तक वहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने 45 मिनट के लिए लिटा दिया पेशेंट को, क्योंकि अधिकतर जगह में नहीं लिखा है कि लिटा दिया बस हो गया 45 मिनट तक तो हम फ्री हो गए, क्योंकि आप पेशेंट के साथ कुछ करना नहीं। लेकिन भले ही आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको उनको अटेंड करना है, आपको बीच में उनको पूछना है, आपको बीच में देखना है कि कहीं उनको कुछ फेस पे कुछ रिएक्शन तो नहीं आ रहे हैं, कहीं उनको घबराहट तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं तो फिर वो सही सिचुएशन है उनको हटाने की या नहीं है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि जब ऐसी स्थिति हम दे रहे हैं, पेशेंट को करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि डेड बॉडी देख करके फोबिया होता है कि हम तो डेड बॉडी बन गए, हम तो एक तो व्हाइट चादर में लपेट दिया है, ऊपर से पूरे कंबलों से बंद कर दिया है, ना हाथ चला सकते हैं ना पैर चला सकते हैं। तो उसमें उसकी वजह से भी उनको थोड़ा बहुत पहले पहले बहुत अनइजीनेस लगता है, तो थोड़ा सा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है पेशेंट की, और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान इसमें रखनी है। और अगर इस बीच में किसी को प्यास लगती है तो उसको पानी देना जरूरी है, उसको, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है, पसीना जब ज्यादा निकलेगा बॉडी से तो उनको प्यास भी लगती है, तो उस समय पे उनको पानी भी पिलाना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका फुल बॉडी बेडशीट पैक का, इस चीज के लिए। अब आप बोलोगे कि इसके फायदे की जैसे की बात हम करें, बहुत ज्यादा फायदेमंद इसलिए भी होता है
कि जो टॉक्सिक्स हैं वो टॉक्सिक्स बॉडी से इस तरह से निकलते हैं कि जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि हाँ चादर में कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि चादर में बहुत ज्यादा चीजें निकल रही है, लेकिन उसको कई बार आप ऐसा जब देखोगे कि जिनकी बॉडी में बहुत टॉक्सिक्स रहते हैं या बहुत ज्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या इस तरह की चीजें, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, इस तरह की चीजें रहते हैं, उनको जब हम फुल बॉडी लोशन पैक देते हैं तो उनकी जो वो है चादर है, उस चादर में से बहुत स्मेल आती है, तंबाकू की स्मेल, इस तरह की स्मेल या लीकर की स्मेल, क्योंकि वो बॉडी से निकल रहा है पूरी तरह से बाहर। जो चीज अंदर होती है जैसे मुंह से आती है ना, जो लोग ये करते तो मुंह से भी बदबू आती है, वो इसी तरह से, क्योंकि उनके अंदर टॉक्सिक उस तरह का भरा हुआ है, तो वो उनकी स्किन जो से निकला और चादर में जो आया है। और कई लोगों की तो चादरें अगर लगातार उनको कुछ टाइम तक देते हैं तो वो चादरों में वाकई में पैचेस भी आ जाते हैं, मतलब ब्लैक ब्लैक से तुम्हें दिखाई देंगे, वो चीजें उसमें निशान बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से टॉक्सिक्स निकलते हैं। तो आप ये देख सकते हो, आप ये कर सकते हो, जैसे बोले ये स्मेल की बात आती है, तो ये चीजें होती हैं इस तरह से, आप समझते हो कि टॉक्सिन इतनी मात्रा में निकलता है इससे, अगर सही ढंग से अगर हम इसको करते हैं तो। जबकि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है किसी भी साइंस में जिससे कि बॉडी से इस तरह से टॉक्सिन निकाला जाए। तो स्टीम के द्वारा निकलता है, और एक ये उसी की तरह का एक ये नया ट्रीटमेंट होता है फुल बॉडी बेडशीट पैक, जिससे कि हम बॉडी के टॉक्सिस को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल इतने ट्रीटमेंट को लेकर के हम एक हाइड्रोथेरेपी करते हैं। इसके साथ में आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई, जिनको जुकूजी एक आता है, ये भी बहुत उस नाम की तरह होता है, जेट स्प्रे बात आता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं। इसमें मैं तुम्हें कुछ थोड़ा सा दिखाती हूँ, फोटोज दिखा देती हूँ आपको, कि आप कहीं पर देखोगे तो आपको पता रहेगा कि ये क्या चीज है। इसमें से जैसे देखो, अभी एक टब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, जो मैं कल आपको बता रही थी ना कि एक छोटे टब में भी काम हो सकता है और इस तरह के टब्स भी मिलते हैं। तो जो निरामयम और बड़े बड़े निरोग धाम जिंदल जी का है उसमें बेंगलोर में, तो वहां पे इस तरह के टब्स यूज होते हैं। ये एक टब है, ये भी एक बाथ टब है, और ये वाटर मसाज होती है इसके साथ में, इसके अंदर। तो ये इस तरह के टब्स का प्रयोग भी होता है। ये तो खैर हाइड्रोथेरेपी उसका है। ये देखो, ये इस तरह के बड़े बड़े टब होते हैं जो हाइड्रोथेरेपी में यूज होते हैं। ये इसको यहाँ पे देखो, ये जो पूजे, ये इतना बड़ा टब होता है, भंवरपूल स्नान वो कहते हैं। इसमें इसमें 1000 लीटर से भी ज्यादा पानी आता है, और इतना पानी में एक बार को पेशेंट को दिया जाता है, और उसके अंदर डाल करके फिर वो पूरा घूमती है बॉडी प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स अब आगे बन चुके हैं, बहुत तरह की चीजें आ चुकी हैं। ये भी वो एक टब है। इमर्सन, एक नॉर्मल इमर्सन बाथ भी होता है, और ये वाले बाथ भी उसी का ही तरह से प्रयोग होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि लकड़ी के भी इक्विपमेंट आते हैं। जैसे कल किसी ने कहा था कि हम प्लास्टिक को यूज करते हैं तो उसके से हार्मफुल हो जाते हैं, चीजें होती हैं। तो ये इसके ही ऑप्शंस में कुछ जगह पे अब इस तरह से भी यूज होने लगा है कि लकड़ी को पॉलिश किया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो जाए। उस पर स्पेशल एक पॉलिश होती है, उसके बाद उसमें पानी का प्रयोग किया जा सकता है। इसको सोना बाथ कहते हैं, ये भी वही है। सोना बाथ स्टीम बाथ का ही एक पार्ट है। ये चैम्बर होता है, एक कैबिन होता है पूरा का पूरा सोना बाथ का एक। तो ये उस तरह से यूज होता है। ये है जेट स्प्रे बाथ। जेट स्प्रे बात होता है, इसमें मोटर्स लगी होती हैं, और जितने भी ये पाइप्स आप देख पा रहे हो, ये सारे पाइप में छेद होते हैं, और इन छेद में से एक निर्धारित प्रेशर के साथ में पानी निकलता है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर इसका प्रेशर तेज हो जाए तो ये बॉडी में छेद कर सकते हैं सीधे। इतना नॉर्मल भी अगर डालोगे तो लाल तो वैसी ही जाती है स्किन, अगर आप दूर से थोड़ा सा पानी डालोगे। मैंने शायद अभी उस दिन बता रही थी मैं आपको कि हीरे को काटने तक के लिए भी उसको प्रयोग करने लगी किया गया था वाटर को, इतनी पावर के साथ में वो चलता है। फिर तो इसमें प्रेशर, उसी प्रेशर का प्रयोग करते हैं कि एक तरह से वाटर मसाज होती है ये, कि कितना प्रेशर के साथ में हमें बॉडी में पानी को जेट स्प्रे में फेंकना है और किस पार्ट में फेंकना है। तो ये इनमें से निकलता है छेद से पानी। ये बीच वाले जो पोर्शन है, ये देखो नोब दिया हुआ है बीच बीच में, जिससे कि उसका प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये इस तरह की, ये देखो, ये एक हिप बात है। जैसे कल आपने वो वाला हिप बात देखा था, ये भी एक हिप बात है। और ये हिप बात में पीछे एक स्पाइनल स्प्रे टाइप का ये लगा हुआ है। इसमें स्पाइनल मतलब पीठ में भी मसाज होती है, जिसमें मोटर के साथ में यहाँ से भी पानी निकलेगा। तो इसमें दो काम एक साथ हो जाते हैं कि अगर स्पाइनल लेना है तो फिर वो यहाँ से पानी आएगा, और इस हिप बात लेना है तो पूरा इस तरह से होगा। यहाँ पे भी इसकी नोक बनी हुई है। इस तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो कई जगह, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीजें आप देख पाओगे, ऐसे यूज करते हैं लोग। ये आर्म बाथ और फुट बाथ जो आपने कल वहां पे देखा था, सेम वही है, बस इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। और ये इसमें मोटर लगा रखी है इन्होंने,
मोटर इसलिए लगा रखी कि इसका जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज नॉर्मली अगर होगा तो अलग खाली करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या कर दिया, इसी में मोटर लगा करके यहाँ नीचे पाइप दबा दिया और इसी मोटर के थ्रू इसमें से इसको ड्रेनेज के इसके माध्यम से पानी को ये यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो जिससे कि पानी बाहर नहीं गिरता। तो इसमें सिर्फ एक तरफ से ये नल ऊपर है, नल से पानी भरेंगे और यहाँ से इसको ड्रेन कर देंगे, बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारी मशीनें आजकल आ चुकी है नेचुरोपैथी में, क्योंकि नेचुरोपैथी अब नॉर्मल वो वाला ट्रीटमेंट नहीं रह गया कि बस मिट्टी पानी जिस तरह की चीजें हम नॉर्मल बोलते थे पहले। अब ये पूरी प्रॉपर साइंटिफिकली सब चीजों को, मशीनों को प्रयोग करने के बाद इस तरह के ट्रीटमेंट इसमें होते हैं। ये स्पाइरल स्प्रे है, कल दिखाना आपको रह गया था वहां पे, तो फोटो में ही आप इसको देख लो। ये स्पाइनल स्प्रे होता है। स्पाइनल स्प्रे में भी यहाँ पे बीच में एक पाइप लगा होगा और उस पाइप में छेद होंगे और यहाँ से ये लाइट के थ्रू चलता है, इसमें यहाँ पानी भरा जाता है, ये पूरा बॉक्स होता है, यहाँ से जैसे मोटर, यहाँ पे मोटर है इसकी, ये बॉक्स है पूरा का पूरा जिसमें पानी भरा जाता है और यहाँ से जो पानी जो है वो यहाँ इस पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ फव्वारे के रूप में निकलता है और इसके ऊपर यहाँ पे एक चौकी रखी जाती है और यहाँ पे पेशेंट को लिटाया जाता है, जो कि सिर यहाँ पे रहता है और पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कमर वाला भाग होता है और उस कमर वाले भाग में जितनी हमारी वर्टिब्रास हैं, जितने जोड़ हैं, वहां वहां पे पानी का प्रेशर डाला जाता है। इसको इसीलिए स्पाइनल स्प्रे बाथ कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। तो ये सब चीजें जब आप कभी प्रैक्टिकल करोगे या प्रैक्टिकल देखने को आपको मिलेगा या उसको यूज करने को मिलेगा, तो तब आप उसको समझ पाओगे। ये स्टीम बात है। एक स्टीम बात आपने कल देखा था, ये भी स्टीम बात है। उसमें बैठ करके स्टीम लेते हैं, इसमें लेट करके स्टीम लेते हैं। ये लकड़ी का है। तो इसमें क्या है, इसमें भी नीचे एक देखिए ये चैम्बर ऐसे यहाँ से आ रहा है, ये पाइप के थ्रू यहाँ से स्टीम इसमें आ रही है, इसके नीचे ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स स्टीम से भर जाता है। और उसके बाद ये जो आप ये देख रहे हो जो लेटने की जगह है, इसमें अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये छोटे छोटे से छेद, ऐसे बहुत सारे छेद होंगे जिसमें से स्टीम बाहर निकलती रहती है और जब पेशेंट को लिटा देते हैं तो वो पेशेंट यहाँ पे लेट जाएगा, सिर यहाँ पे होगा और उसके बाद इस बॉक्स को बंद कर देते हैं और इस बॉक्स के अंदर पूरी स्टीम भरी होती है और धीरे धीरे करके यहाँ से भी निकल रही होती है, तो वो पूरी स्टीम जो है वो बॉडी में लग करके पूरा टॉक्सिस को बाहर खींचती है। ठीक है, तो ये हाँ मैम, इसमें जैसे कि जो पीठ वाला जो हिस्सा रहता होगा, क्या वो हाँ, कवर हो जाता है मैम पूरा? पेट वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए करते हैं कि पहले इस पूरे बॉक्स को स्टीम से भर दिया जाता है, उसके बाद फिर इसमें लिटाया जाता है, फिर उसको खोल के तुरंत लिटा करके उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऑलरेडी स्टीम उसमें पूरी भरी होती है और फिर धीरे धीरे करके नीचे से निकल रही होती है जो स्टीम वहां पे है बॉक्स के अंदर। तो क्योंकि ज्यादा निकलेगी तो वो एक ही साइड में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इन्होंने इसीलिए इन्होंने क्या किया, साइड साइड में दिया हुआ है। ये एकदम पीठ में नहीं दिया क्योंकि वो लगेगा, तो साइड साइड से फिर स्टीम धीरे धीरे करके निकलती रहती है और ये बॉक्स बंद रहता है। तो बंद होने के बाद फिर वहां पे स्टीम पूरी भरी रहती है, तो ऊपर वाले स्टीम ऊपर वाले हिस्से के लिए और नीचे वाले पोर्शन से भी बॉडी में स्टीम निकलती है। बस थोड़ा सा मुझे जो लगता है इसमें, ये थोड़ा हैवी बहुत होता है, क्योंकि इसमें घबराहट ज्यादा होती है, पेशेंट को प्रॉब्लम ज्यादा होती है और अपने आप से वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, मतलब वो उस कंडीशन में नहीं होता कि उसको खोल पाए। जबकि वो वाला वो है कि अगर थोड़ा सा भी हीट ज्यादा लगती है, कुछ होता है, तो उसको वो दरवाजा खोल सकते हैं तुरंत से। इसमें तो ये है कि जब तक अटेंडेंट इसको ऊपर उठाएगा नहीं तब तक ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत ये वाला एरिया जो है वो बहुत हैवी होता है, क्योंकि ये लकड़ी है और पूरा का पूरा लकड़ी, आप सोच रहे हैं इतनी बड़ा जो लकड़ी वाला पार्ट है, इतना मोटा पार्ट है, तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है ये चीज। तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ये ज्यादातर पंचकर्मा में यूज होता है, नॉर्मली नेचुरोपैथी में कम यूज करते हैं इसको, क्योंकि कई जगह पे इसको सिरोधारा के लिए भी यूज कर लेते हैं, टेबल को यहाँ रख करके अलग से, या स्टीम के लिए भी यूज करते हैं, तो उसमें ज्यादा यूज होता है ये वाला पार्ट। ये तो फिर मटका है। तो ये आपका हुआ इसमें हाइड्रोथेरेपी वाली पार्ट। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे अगला, इसमें इस हाइड्रोथेरेपी को मैं अभी यहाँ पे बंद क्लोज करूंगी, तो उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मड थेरेपी में आगे। इस पे किसी को कुछ पूछना है, जितना हमने अभी पीछे हाइड्रोथेरेपी में बात की है? ये सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ मैम, बोलिए। जैसे कि जो इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट में मैम जैसे हमको एक छोटा सा मान लो एक सेंटर ओपन करना है, तो जो बेसिक इक्विपमेंट है मैम उसका मतलब कॉस्ट कितना पड़ जाएगा पहली चीज तो। और मैम जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं, तो सबसे बेस्ट अगर मान लो कहीं से मंगवाना हो, तो मैम ऐसी कोई कोई प्लेस है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ से मतलब अच्छे से परचेस कर सके? हाँ देखो, ऐसा ये सही है कि वाकई में ऐसा है, मैंने तुम्हें बता दिया
मैथ में ये भी बताया कि तुम घर में प्लास्टिक की बाल्टी से स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने तुम्हें दिखाया, जो टब दिखाया था वो 4 लाख का है, उसकी जो कीमत है वो एक टब की 4 से 5 लाख रुपए की। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी है और लोअर लेवल पे भी। जो मैंने कल आपको दिखाए थे वो सबसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन बनता है, जो कल तुमने देखा था वो स्टार्टिंग है, और जो आज मैंने आपको जो दिखाया था ये हायर लेवल पे है। तो इसके बीच में आप देख सकते हो, इसके बीच वाला पार्ट बीच में मैं कल दिखा नहीं पाई थी, एक और पार्ट इसमें आता है जो चैम्बर में रखे हुए थे हमारे पेशेंट थे उस समय पे वहां पे। तो इसमें यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर आप शुरू करना चाहते हो, पहली बात देखो नेचुरोपैथी में, अगर मैं बोलती हूँ कि कोई भी अगर शुरू करना चाहता है, अगर उसके पास प्रॉपर फंडिंग है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रॉपर फंडिंग का मतलब है कि हाँ उसके पास पैसा है, वो लगा सकता है, वो पैसा लगा करके फिर 5-6 4 3 4 महीने तक का भी अपना एडवांस लेकर के चल सकता है सब चीजों में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे पास अभी कुछ ऐसा नहीं है, या मैं फाइनेंशियली मेरे को थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, तो कभी भी है ज्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं करो। क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे, उन लोगों को पता नहीं होता है किस तरह से करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैंने किया है ये सब चीजें, और मैं इसको कर रही हूँ, मैं इसको रन कर रही हूँ पिछले कई सालों से। तो हर चीज को मैं देख करके देखती हूँ कि मैनेजमेंट बहुत टफ होता है हर चीज के मैनेजमेंट में। क्योंकि देखो अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको किया है, तो एक या तो फिर प्रॉपर हॉस्पिटल टाइप का हो, तो एक अलग स्टेज चलती है। यहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल टाइप का है, हमने पूरा फंडिंग कर दिया है, सब कुछ कर दिया, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, सब लगे हुए, स्टाफ है, ये है वो है, सब कुछ काम चल रहा है, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन उसमें हम उस लेवल पे नहीं है, हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे करके। क्योंकि आप तब तक, जब तक आपको साल होगा, 1-1.5 साल होगा, आप बहुत सारी चीजों को सीख जाओगे, समझ जाओगे, तब आप उसमें इन्वेस्ट करो। वरना क्या होता है, अधिकतर मैंने देखा कि बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया है कि वो फटाफट फटाफट अति उत्साह में ऐसे करते हैं, उन्होंने मशीनें मंगवा ली, ये मंगवा लिया, वो मंगवा लिया, अपना रेंट पे ले लिया, वो कर लिया, लेकिन जब चलाने की बात आई तो नॉलेज उतना था नहीं। तो जब नॉलेज इतना था नहीं, प्रॉपर तरीके से स्टाफ नहीं रख पाए, ट्रेंड अपने आप उतने प्रॉपर नहीं हो पाए थे, मैनेजमेंट सीखा नहीं था, तो फिर दिक्कत हो जाती। फिर वो बोलते हैं अब हमारी तो मशीनरी खराब हो रही है, हमारी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले जब भी आप शुरू करो, तो आप छोटे लेवल से शुरू करो। छोटे लेवल पे शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिर्फ एक एक चीजें, सब चीजें मंगा लो। जैसे आप एक बात मंगा लो, एक फुट बात मंगा लो, या एक आर्म बात मंगा लो, या आर्म बात फुट बात से बकेट से काम चल जाएगा, तो फिर आप आर्म बात मंगा लो, या इमर्सन बात मंगा लो। वो आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपके पास स्पेस का कंडीशन कैसी है। क्योंकि इसमें सबसे मेन आता है कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारी स्पेसिंग जो हम ले रहे हैं, जहाँ पे हम करने वाले हैं, वो कितनी स्पेस मेरे पास है, कितने चैम्बर्स में बना सकता हूँ, या कितने चैम्बर्स उसमें बन सकते हैं, पानी की व्यवस्था है नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कर सकते हो। और बाकी जो मंगाने की बात हुई, तो वो तो बहुत सारे हैं। अब तो खैर कम तो कोई भी नहीं बोल रहा है, कम सबके सब इतने सारे। पहले तो दिल्ली में एक ही जगह पे से सामान आता था, शर्मा फाइबर करके थे, वहीं से ही आता था सबका सामान, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में भी आया है वहीं से आया है। अब उनके भी रेट बहुत हाई फाई हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे 2-3 और हैं लोग, तो आपको अगर थोड़ा सा चाहिए होगा तो आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा। तो उनके हम नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट बात कर लेना। तो आप 2-3 का नंबर लेकर के फिर आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि कितने पोर्शन पे क्या देते हैं। क्योंकि नॉर्मली बहुत ज्यादा कॉस्ट वो बोलते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो और भी ज्यादा हैवी पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सामान मंगा रहे हैं, तो वहां से अगर ट्रक में आएगा, दूर से मंगवाओगे, कहीं से मंगवाओगे, तो वो भी एक दिक्कत है। तो सबसे पहले ये देखना कि आपके आसपास वाले एरिया में कोई है क्या, जो भी नजदीक का हो। क्योंकि वो एक अलग से खर्चा पड़ जाता है, वो बहुत खर्चा लगता है। फिर मंगाना थोड़ा सा चीज है, तो उसमें भी ज्यादा बेटर होता है कि आप बाय कोरियर मंगाओ, या उससे बाय ट्रेन, या बाय जिस तरह से मंगाएंगे तो सस्ता पड़ता है। बाकी ट्रक में जब मंगवाते तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सब चीजों के लिए आप अलग से भी बात कर सकते हो। मेरा नंबर आप ले लेना सर से, अगर आप करना चाहते हो तो हम पूरी हेल्प करेंगे आप। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम, एक चीज छोटा सा और क्वेश्चन था, ये पूछना था मैम कि जैसे हम लोग पंचकर्म देते हैं या नेचुरोपैथी देते हैं मैम, तो कुछ कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि स्टीम बाथ हो गया या हमारी मसाज टेबल वगैरह जो हो गई, तो दो मैम ही क्या चीजें हम सेम दोनों को होती मिला के कुछ दो ही मर्ज चीज कर सकते हैं? दो ही चीजें सेम होती हैं। एक तो मसाज टेबल सेम हो सकती है, दूसरा स्टीम सेम हो सकती है, लेकिन स्टीम को देने का तरीका चेंज हो जाता है पंचकर्मा में। ठीक है। तीसरी बात, इसमें एनिमा जो होता है वो भी लगभग सेम होता है, लेकिन एनिमा में भी देने का तरीके बदल जाते हैं। यहाँ पे वाटर का ही एनिमा जाता है, वहां पे कई तरह का जाता है। तो पंचकर्मा
और नेचुरोपैथी को सेपरेटली अलग रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए, कई लोग कर देते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप भले लोग कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन पंचकर्मा को करने के लिए बीएमएस डॉक्टर होना जरूरी है। हम किसी तरह से भी योग के जो बच्चे हैं या योग पे जो कर रहे हैं वो उसको उसके साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन टेक्निकली और ऑथेंटिकली या फिर अपने को जस्टिफाई करने के लिए आपके साथ में किसी को आपको ऐड करना पड़ेगा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। पंचकर्मा के लिए अभी तक भी गवर्नमेंट ने एलिजिबल नहीं किया है यौगिक साइंस को और नेचुरोपैथी, ये चीज ध्यान रखिए, मिक्स ना करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन यूज होती है, आप इसको समझें, उसमें मेडिसिन यूज होती है, उसमें जितने भी हर्ब्स है वो सारी चीजें यूज होती हैं, इसलिए उसको अलग रखा गया। तो नेचुरोपैथी और पंचकर्मा को मिक्स नहीं करना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आज अब स्टार्ट करेंगे मड थेरेपी वाला पार्ट को, क्योंकि हमारा हाइड्रोथेरेपी कंप्लीट हो गया। अब आती है इसमें अगली चिकित्सा पद्धति जो है वो है मिट्टी चिकित्सा। और मिट्टी चिकित्सा की जब बात हम करते हैं तो इसमें इसके भी मेथड होंगे, इसके मेथड भी आपके देख रहे हैं, तो मैं इसको भी स्लाइड के थ्रू फटाफट बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तभी आप उसको प्रॉपर समझ पाएंगे। एक मिनट, तो मिट्टी दिखाई दे रही है स्लाइड? हेलो? यस मैम, दिख रही है मैम, दिख रही है। मैम प्लीज इसको बड़ा कर दीजिए प्रेजेंटेशन मोड में, तो थोड़ा और अच्छे दिख जाएगा मैम। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। मिट्टी चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ता है हमें कि मिट्टी को हम चिकित्सा के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं और मिट्टी को प्रयोग करने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझे कि मिट्टी जो है वो अपने आप में ही एक औषधि के रूप में काम करती है, और ये हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे जितने भी ग्रंथ है प्राचीन ग्रंथ वहां पे बताया गया है कि मिट्टी में पूरे सभी रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। ये पूरा प्रूविन है, प्रूव करके उन्होंने बताया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे सूक्त, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे ऋचाएं जो हैं वो ऋग्वेद में भी मिलती है, अथर्ववेद में भी मिलती हैं, जो मिट्टी के बारे में बताया गया। अब दूसरी बात आती है इसमें कि मिट्टी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम रोगों को दूर करने की बात करते हैं, कि वहां पे चीज बताई जाती है कि मिट्टी में ऐसे बहुत सारे खनिज, पहली बात तो हमने जब शुरुआत में हमने देखा था कि 4 तत्व उसके साथ में विद्यमान होते हैं। एक तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहां पे हमें वो पिछले 4 तत्व सारे के सारे उसमें मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी जो बॉडी की जो डिस्टर्बेंस है या पंच तत्वों का जो डिस्टर्बेंस है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। तीसरे, अगर इसके गुण बहुत सारे हैं, चिकित्सा के गुणों की जब हम बात करते हैं तो जिसमें आप पढ़े होंगे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसको बोला जाता है कि विषनाशक होती है, तापनाशक होती है, किसी भी तरह की प्राण ऊर्जा को प्रदान करने वाली होती है। तो ये इसके गुण हैं, इसके माध्यम से ही हम चिकित्सा इसमें करते हैं। इसके अंदर एक प्राण शक्ति होती है। जैसे आप अगर नॉर्मल देखो कि जब बीज कोई बोया जाता है तो वो मिट्टी में ही बोया जाता है, और मिट्टी में ही वो पावर है कि उसमें अंकुर ला पाए, वरना ना तो वो जल में डालने से उसमें वो आ सकता है, ना उसमें वायु में आ सकता है, ना उसमें आ सकता है, क्योंकि वहां पे आएगा भी तो वो उस तरह की जो पावर, जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है, पानी उसको गला देता है। अगर सिर्फ पानी पानी में भी रखोगे तो बीज गल जाएगा, उसके साथ में अगर अग्नि में रखोगे तो जला देगा, हवा में रखोगे तो सुखा देगा, तो वो उनके अपने गुण है। लेकिन मिट्टी एक ऐसा पार्ट होती है जहां से कि वो उसको पूरी ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ाती है। तो ये ऐसा इस स्थिति में देखी जाती है। विषनाशक होती है, कहीं पर भी बॉडी में जिस तरह की विष होंगे उसको दूर करने की क्षमता इसके अंदर होती है, और इसीलिए ये रीजन है कि
जितने भी आदिवासी लोग होते हैं वो अपने बॉडी पे मिट्टी का लेप करते हैं। और आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अफ्रीकन कंट्रीज में तो लोग जब भी बाहर निकलते हैं या बाहर जंगलों में जो रहते हैं वो हर समय ही अपने बॉडी पे मिट्टी का लेप करते हैं। और यहाँ पे भी अगर जितना आप देखोगे जो आदिवासी जनजातियां होती है वो आज भी कहीं पर भी किस तरह का रोग होता है तो वहां पे मिट्टी के लेप की बात करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ में बहुत टाइम से चली आ रही है, प्राचीन समय से ही इसको यूज किया जाता रहा है मिट्टी चिकित्सा को। ठीक है, अब आता है कि इस मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस तरह की मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। मिट्टी कई प्रकार की मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी हमारे को सही रहेगी या किस तरह की मिट्टी को हम यूज कर सकते हैं, तो ये एक पार्ट होता है अलग से समझना इसके लिए। क्योंकि हम जब भारत में देखते हैं तो हमें कई प्रकार की मिट्टियां मिलती है। यहाँ पे हमें लाल मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है, बलुई मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी मिलती है, सज्जी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी है। तो ये एक प्रकार है मिट्टी के अलग अलग, कई तरह के प्रकार की मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। तो ये इस तरह की मिट्टियां जो है वो एरिया वाइज अलग अलग आपको मिलती है। तो चिकित्सा के लिए जब बात आती है कि चिकित्सा के लिए हमें कैसी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए या कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो नॉर्मल तो ये बोला जाएगा कि देखो जो मिट्टी जिस समय पे जहाँ पे मिल रही है हमें उसी को यूज करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा बालू बालू मिलेगा तो वो प्रयोग नहीं हो पाएगा, जहाँ पे सिर्फ चिकनी मिट्टी मिलेगी तो उसका प्रयोग कम हो जाएगा। तो उसके लिए मेन जो बोला जाता है वहां पे ये है कि दोमट मिट्टी जो होती है जिसमें मिक्सचर होता है कि थोड़ा सा चिकनाहट भी हो और थोड़ा उसमें बालू भी हो, तो वो मिट्टी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ट्रीटमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर और देखा जाए तो जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है उसमें कहा जाता है दीमक की वाली मिट्टी। दीमक के जो टीले होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, जंगलों में होते हैं, जंगलों में होते हैं, पेड़ों के आसपास होते हैं, वाल्मीकि जो जिनको बोला जाता है कि वो बड़े चींटियां जो लेकर के आती हैं नीचे से और उसके फिर बीज बना लेती हैं, वो वाली जो मिट्टी होती है उसको दीमक की मट बोलते हैं। वो मिट्टी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है चिकित्सा के लिए। और उसमें कहा गया है कि इस मिट्टी में सभी रोगों को दूर करने की क्षमता होती है, और खासकर स्किन की प्रॉब्लम के लिए स्पेशली कहा गया है। और वो क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, वो उसमें कई सारी चीजें आती है। एक तो सबसे शुद्ध मानी जाती है, जमीन के बहुत नीचे से लाई जाती है और अब एक एक कण के रूप में चींटियां उसको दीमक जो है वो ऊपर लेकर के आती है, जो उसके टीले बनते हैं। तो वो उसमें किसी प्रकार का भी आपको वाकई में ही उसमें किसी प्रकार के आपको कंकड़ पत्थर इस तरह की चीजें नहीं मिलती है, बिल्कुल साफ मड होती है वो। और उसके साथ में उसकी लार जो होती है वो उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो मुंह में उठा करके लेकर के आती है तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। तो ये बोला जाता है कि वो मिट्टी जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। अब दूसरी बात आती है इसमें कि अलग अलग मिट्टियों के अलग अलग इफेक्ट भी होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है ना। तो इन मिट्टियों के अपने अलग अलग गुण हैं। अब वो गुण कैसे, गुण की बात हम करेंगे। जैसे लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी गर्मी देने वाली, हीट देने वाली है, तो ये वात रोगों में प्रयोग ज्यादा होती है। काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी पोषण करने वाली होती है और ये खासकर बालों के लिए प्रयोग की जाती है। जो काली मिट्टी कछारी मिट्टी कहा जाता है, चिकनी भी होती है, काली मिट्टी जहाँ पे होती है वो चिकनी चिकनाहट भी ज्यादा उसमें रहती है। तो बलुई मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, ये टॉक्सिस को खींचने का काम करती है। तो ये मैंने इसमें बता रही थी कि इस तरह से मिट्टी को तैयार किया जाता है। जो मिट्टी सूखी मिट्टी होती है उसमें फिर पानी मिला करके उसको गूंथ करके इस तरह से तैयार किया जाता है। और इसको फिर इस तरह से तैयार करते हैं कि कम से कम 5-6 घंटे पहले इसको तैयार करना पड़ता है, तो तब ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो हमें जब जैसे सुबह को यूज करना है तो हमें शाम को उसमें भिगा करके रख दें तो ज्यादा बेटर है, या हम शाम को यूज करें तो सुबह भिगा के रख दें तो तब ज्यादा इफेक्टिव ये रहती है। तो इस तरह से तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें मैंने बता रही थी कि ये इसमें फर्मा होते हैं। ये इसकी टेक्निक जो है अलग अलग तरह की पट्टियां बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे आई पैक बने हुए हैं, ये वाले जो बने हुए हैं, ये एब्डोमेन पैक बना हुआ है, इसको फर्मा कहते हैं। ठीक है, ये इसको ये लकड़ी का भी बनता है, बना सकते हो इसको आप इस तरह से ही, या घर में ट्रे होती है हमारी, हम ट्रे को यूज कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जो जहाँ पे नेचुरोपैथी के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वहां पे इसकी ट्रे भी मिलती है, जिसको कि मड पैक फर्मा कहा जाता है। तो इसमें इस तरह की चीजें जो ये कपड़ा, एक पतला कपड़ा यूज करते हैं, जैसे हम लोग तो ये यूज एंड थ्रो शीट्स यूज करते हैं इसके लिए। तो इस शीट्स को कटिंग करनी होती है इसके लिए, क्योंकि अलग अलग तरह की कटिंग होती है। आई पैक के लिए अलग कटिंग होती है, एब्डोमेन पैक के लिए अलग होगी, स्पाइनल के लिए अलग होगी, उसके फर्मा भी अलग होंगे। और इस तरह से फर्मा में फिर इसको मिट्टी को पैक किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको बॉडी पे लगाया जाता है।
तो इसको ये वाला पैक जो बना है ये एब्डोमेन पैक लग सकता है, यहाँ पे स्टमक पैक लग सकता है, इससे थ्रोट पैक थ्रोट पैक इससे नहीं लगेगा, थ्रोट पैक के लिए ऐसा बनाना पड़ता है, और बैक पैक लग सकता है। तो ये इस तरह के पैक इसमें यूज होते हैं। ये है फुल बॉडी मड बाथ। जैसे ये हम इस तरह के इवेंट करवाते रहते हैं, तो ये ऋषिकेश गंगा जी के किनारे हम लोगों ने इवेंट करवाया था नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में। तो ये फुल बॉडी मड बाथ है, जिसमें पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगाया जाता है, और उसके बाद फिर धूप में बैठ करके उसको सुखा करके फिर पानी से उसको साफ किया जाता है। ठीक है, ये मिट्टी है जो मैंने आपको दिखाया। ये है आई पैक। अभी भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लोग हाँ ना कुछ पता नहीं चलता है ना क्लास में, तो इसलिए यस मैम, यस यस मैम, यस मैम, हाँ, दिख रहा है। बीच में साउंड कर देना, क्योंकि पता नहीं चल रहा है मुझे। तो ये आई पैक है। अब ये आई पैक के लिए हमें इस तरह से यूज करना पड़ता है कि जो पैक बनाएंगे उसके लिए पतला कपड़ा होना चाहिए, मलमल के जो कपड़े होते हैं वो होना चाहिए। बहुत मोटा कपड़ा अगर लोगे तो उसका इफेक्ट आईज तक जाएगा नहीं, और इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि जो मिट्टी के जो कण है वो आंखों में चले जाए। जिसमें जो इस तरह की पट्टियां यूज होती है, ये एक पट्टियां हम लोग कटिंग करते हैं, इसकी सीड्स आती हैं अलग से, उसमें से कटिंग करके फिर बीच में मिट्टी के गोले रखे जाते हैं, उसको आराम से प्रेस किया जाता है और दोनों तरफ से कवर कर देते हैं। नॉर्मल पैक में तो डायरेक्ट स्किन पे लगाई जाती है मिट्टी, लेकिन आंखों में और कान में डायरेक्ट मिट्टी नहीं लगाई जाती, उसके बीच में एक लेयर होती है कपड़े की, उसके ऊपर से फिर मिट्टी को लगाया जाता है, और उसको इसको कहा जाता है आई पैक। तो ये आई पैक मड थेरेपी में दिया जाता है। ये आई पैक लगाया जा रहा है, जैसे ये आंटी को लगाया हुआ है। कैंप्स हम लगाते रहते हैं, ये कैंप्स की फोटो है, और इसी में ही अब्डोमेन मड पैक लगाया जाता है। इसमें शायद है नहीं अभी, इसमें वीडियोस कुछ है, मैं वीडियोस दिखाना चाह रही थी आपको। हाँ, ये देखो। और अब इसको मैंने कहा था एक कल का हमने गैप इसमें लिया था, और उसके बाद हमने उसकी वजह से इस तरह से आईज पे रखना है, और अब धीरे धीरे आपको ये जो कॉर्नर है, जो हमें ऐसा होता है, ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे आप हल्का सा प्रेशर देंगे और थोड़ा दबा देंगे, जिससे कि जो ठंडक है वो पूरी अंदर तक चली जाए, और इसको हम इस तरह से पूरा प्रॉपर दबा देंगे और इस तरह से हम रख देंगे। तो ये भी हम इसको पूरा हमने लगा लिया है, तो इसको हम 20 मिनट से आधे घंटे तक के लिए लगा के रख सकते हैं। अभी देखो आपको भी देखोगे जो आई पैक है इसके इनके इफेक्ट क्या क्या अलग अलग है। मैंने बताया ब्राह्मण और उसका स्टमक पैक के लिए आपको बताया। आइस पैक जो आपका है ये आइस से संबंधित प्रॉब्लम के लिए तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है कि ये माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए, हेडेक के लिए, इंसोम्निया के लिए कोई प्रॉब्लम रहती है, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा पैक है कि आप इसको, और आई साइड के लिए, आई साइड में भी अगर प्रॉब्लम है तभी भी आप लगा सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम में हम लेते हैं। और दूसरा बॉडी को माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी से ज्यादा माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर हम दे रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए हमें आई पैक को इस तरह से लगाएं। ठीक है, ये पट्टियां जितनी भी लगती हैं वो इस तरह से पैक्स लगते हैं। मिट्टी ऐसे ही फिर एब्डोमेन पैक भी लगता है। तो एब्डोमेन पैक लगेगा तो वो पेट में लगेगा, थ्रोट पैक लगेगा तो वो यहाँ पे लगेगा, गले में लगेगा। तो ये पट्टियां इसमें प्रयोग की जाती हैं अलग अलग तरीके से। और कुछ इसमें 2-3 वीडियोस थे। ये है एब्डोमेन पैक। मैम ये कितने समय तक ये लगाया जाता है? 20 मिनट से आधे घंटा, ज्यादा ज्यादा, बस उसके इससे ज्यादा टाइम नहीं रखना है। ये परमा हमने लगा दिया है, इसके बाद हमने इसमें कपड़ा लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से लेफ्ट टू राइट हल्के हाथ से इस तरह से रब करेंगे, और जिसको लगा रहे हैं जब आप लगाएंगे तो आप देखिए उनको बोलेंगे पेट को थोड़ा सा फुला लेंगे हल्का सा। तो आप अपना पेट फुलाइए, देखिए पेट ऊपर की तरफ आ गया। अब हम इसमें मड लगाएंगे तो साइड में हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे, और अब इसको पलट देंगे। इसको पलट देना है बस। अब ये पैक जो है ये लग चुका। अब आप खुद देख रहे हैं ये पूरा साइड से भी हमने इसको दबा दिया है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से दबा दिया है, देखो उसको दबा दिया है इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे जिससे कि मिट्टी और अच्छे से स्किन को चिपक जाए। तो हमने ये प्रेस कर लिया, और इसके बाद जो कपड़ा ये है, ये वाला टावल है, इससे आप इसको कवर कर इस तरह से इसको कवर कर लीजिए, और कवर करके
पूरा इसको अच्छे से दबा दीजिए। और अब ये जो पैक है ये हमारा चलेगा 20 मिनट तक। 20 मिनट तक ये ऐसे ही लेटे रहेंगे, ये पैक ऐसे करके रहेगा। उसके बाद हम अभी आपको दिखाएंगे भी कि इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालना किस तरह से होता है उसको भी हम आपको बताएंगे। ये आपने एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल्स बहुत लंबे लंबे चलते हैं फिर, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये एक नॉर्मल पार्ट था कि जिस इस तरह से पैक में यूज करना है, वो उसमें उसका लगाने का तरीका, उसको निकालने का तरीका, उसका जो टाइम पीरियड है बीच का, वो किस तरह से कितना उसमें रहेगा। क्योंकि कई लोगों में फिर कई सारी चीजें होती है, बीच बीच में कई सारे सिम्टम्स भी आते हैं। कई लोगों को पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है, कई लोगों को अनइजीनेस लगने लगती है, कुछ लोगों को गैस जिनको ज्यादा बनी रहती है उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है बीच बीच में जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो हम जितनी भी ट्रीटमेंट हम देते हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है उसमें हम फिर मड पैक में क्या देंगे, हाइड्रोथेरेपी में क्या देंगे, सन बाथ में क्या देंगे, क्रोमोथेरेपी में क्या देंगे, डाइट उसका क्या चेंज करेंगे। तो ये जब हम सारा एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, कि हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा इस पेशेंट के लिए। तो उसमें इस तरह से दिया जाता है। तो मड थेरेपी का जो मेन पार्ट आता है, तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्य रूप से जो आप देखेंगे वो यही है कि हमें ये पट्टियां देखनी है, पट्टियां यूज करनी है, और उसके बाद फुल बॉडी मड बात जो बात की गई है। तो पट्टियां तो आपने दो देख ली, ऐसी तरह से हम अलग अलग तरह के अलग अलग पट्टियों को प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम फुल बॉडी मड बात पे। तो मड बात के लिए फिर थोड़ी सी टेक्निक्स अलग हो जाती हैं, उनका जो मड बनाने का तरीका है वो भी अलग हो जाता है। जो मड हमने बनाया हुआ है, जो हमने जो लिया था, उसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो मड है वो मड को थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, जैसे एक तरह की क्रीम बनती है। थोड़ा सा उसको छान भी ज्यादा लेते हैं। कि अभी तो हमने क्या किया कि उसको बड़े बड़े पोर्शन पे लिया, अब हमें उसका लेप लगाना है। तो उसके लिए आपने जो छनी हुई मिट्टी से उसको एक बार और पतले छन्ने से छान लेंगे, तो उसका में से और मोटे कण जो अलग हो जाएंगे, और पतली जाली जो बारीक कण है वो आपको मिलेंगे। उसको आपने भिगोना है, और भिगो करके थोड़ा ज्यादा समय तक उसको भिगोएंगे जिससे कि वो और ज्यादा महीन हो जाए। और उसके बाद उसको लुगदी की तरह बनाना है, और तब उसका प्रयोग करना है। और उसका प्रयोग फिर कैसे होता है कि जब आप किसी पेशेंट को लगाएंगे तो सबसे पहले जो जगह आप देखेंगे उस जगह में आपने देखना है कि पैर जो है वो फर्श पे नहीं रखेंगे, चौकी पे रखेंगे, लकड़ी की चौकी पे रखेंगे, और पैर के तलवे में भी मिट्टी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि बस पैर, क्योंकि पैर से हम नीचे अगर जमीन पे रखेंगे तो हम नीचे की ऐसे एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी की वहां जाएगी, वहां से हम खींचते रहेंगे। तो हमें पहले क्या कर देना है, आजकल क्योंकि फर्श होते हैं हर जगह, तो वहां पे पैर को नहीं रखेंगे, तो पैर के तलवे में लगाएंगे, तलवे से जो ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर पैरों में फिर ऊपर की तरफ पूरा मसाज जैसे हम करते हैं उस तरह से पूरा लेप लगाएंगे पैरों में। फिर पैरों में आगे पीछे दोनों तरफ से लगाएंगे, उसके बाद कमर में लगाएंगे, दोनों हाथों में लगाएंगे, चेस्ट में लगाएंगे, फिर फेस में लगाएंगे, और बालों में भी लगाएंगे, सिर पे भी लगाएंगे। तो इस तरह से पूरा लेप लगता है। और इसका जो टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा इसमें पूरा लगता है। और उसका टाइम भी वही है कि आप 45 मिनट से लेकर के 1 आवर तक इस पूरे प्रोसेस में रहते हैं, क्योंकि लगाने में ही कम से कम 20-25 मिनट लग जाता है। फिर उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है। तो धूप में बैठना है, धूप में बैठ करके पूरी तरह से उसको आपने सुखाना है, और सुखा करके फिर उसको देना है। इसके साथ सुखा जब वो चारों तरफ से सूख जाता है तब फिर उसको पानी से, गीले पानी से निकालना है, पानी से निकाल करके भिगो करके फिर रब करके उसको बाहर बॉडी से पानी को निकालना है। तो इसमें जो एक घर्षण मसाज भी हो जाती है अपने आप ही इसके साथ में भी। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। देखो कि ये भी एक तरह का मड बाथ ही है, और ये हम बैठ के भी दे सकते हैं, लेकिन हमने पेशेंट को लिटा करके दिया हुआ है। इनका अगर हिस्ट्री में आपको बताऊं तो ये इनको बहुत ही ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है, इसको एक तरह से सोराइसिस की प्रॉब्लम बोला जाता है, उस तरह की स्किन प्रॉब्लम है बहुत पूरी बॉडी में। और ये या बाहर से मेरे पास आया था, कनाडा का है, ये कनाडा से आए हुए थे। और इनकी जितनी एज हो गई है, 20-21-22 साल के थे ये जब मेरे पास आए थे। 4-5 साल 3 साल हो गए इनको आए हुए, अब तो खैर काफी ठीक है। तो इसमें इनकी पूरी बॉडी में रैसेस थे, पूरी बॉडी में खुजली होती थी, रात भर सोते नहीं थे, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, और कई सारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ में थी। लेकिन उनको बाकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। मेन प्रॉब्लम थी उनको इचिंग, खुजली जो होती है भयंकर तरीके की इनको, कि उसी वजह से वो रात को सो नहीं पाता। और इतना डिप्रेस कि वो कहते थे कि मेरी लाइफ खत्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और डॉक्टर्स भी, इवन ये सोचो आपकी को जो डॉक्टर्स थे वहां के, अमेरिका के डॉक्टर्स, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने दिखाया था,
वहां पे उनको बोल दिया गया था कि आप बार बार ट्रीटमेंट के लिए अब मत आओ, क्योंकि 21 साल बहुत होते हैं, बचपन से था प्रॉब्लम। 21 साल से लगातार ये दवाइयां खा रहे थे, और अब वो खाने की दवाइयां तो होती थी, जो उससे जो साइड इफेक्ट आने हैं वो आने लगे थे बॉडी में बहुत सारे, और उसके साथ साथ जो लेप लगाने को वो देते थे, उससे इनको इरिटेशन बहुत होती थी, उसकी स्मेल और वो सब चीजें, क्योंकि पूरे टाइम भर उनको वो लेप लगाने पड़ते थे और लगाए रखने पड़ते थे, तो उससे ये बहुत ज्यादा दुखी थे। जब हमारे पास आए थे तो उसके बाद से हम उनके इस तरह के ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा फुल बॉडी, इसी में ही पंकज स्नान भी ऐसी होता है। पंकज स्नान में ऐसे एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें पूरा इस तरह का कीचड़ बना करके पेशेंट को लिटाया जाता है, और लिटा करके फिर उसके अंदर रखना पड़ता है। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे इनको हमने सिर्फ सिर छाया में रखा हुआ है, बाकी पूरी बॉडी धूप में, इस वाले पोर्शन में। और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो दिया कि अब ज्यादा उनको देना था, तो हमने उसको रैप कर दिया है पूरा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उनको टॉक्सिक्स था बॉडी में, तो रैप कर दिया कि जिससे कि जल्दी, इसमें क्या था कि तुरंत से वो धूप में रहते थे तो सूख जाती थी मिट्टी, वैसे उनकी बॉडी की हीट और बाहर की हीट से मिट्टी एकदम से सूख रही थी। तो उसके लिए फिर हमने इसको रैप किया है कि कुछ टाइम तक मिट्टी सूखने में टाइम ले रही थी और हीटिंग भी उसको मिल रही है। तो आप देख रहे हो कि पूरे फेस से लेकर के सब चीज, यहाँ सिर पे गीली पट्टी लगा रखी है, और ये पूरा पोर्शन उनको दिया है, उसके बाद फिर उनपे अलग से दूसरा लेप लगा हुआ है, ये आप ये देख रहे हो। ये इनका साथ में ये प्रॉब्लम थी कि ये जब इनको मिट्टी लगती थी ये सो जाते थे, जबकि रात भर ये सोते नहीं थे, रात भर ये जगे रहते थे, कई कई दिनों तक ये जगे रहते थे, लेकिन जैसे इनको मिट्टी ये लगती थी उसके बाद उनको नींद आने लगती थी और ये सो जाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके इनका प्रॉब्लम में भी बहुत रिलीफ मिला। तो ये है फुल बॉडी मड पैक, जिसको कि दिया जाता है इस तरह का। ये मैंने जैसे कभी आपको दिखाया था, एक ये वाला पार्ट आप देख सकते, मैंने फोटो आपको दिखाया था, ये फुल बॉडी मड बाथ है, और इतना रिफ्रेश होता है बॉडी इसके बाद कि पूरे टॉक्सिक्स बॉडी से निकलते हैं। और आप इसमें देख रहे हो कि इसमें मड थेरेपी भी हो रही है प्लस हाइड्रोथेरेपी भी हो रही है, इसके बाद आप स्नान लेते हो पूरी तरह से, तो ये दोनों चीजें एक साथ होती है। एक और चीज इसमें इफेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये है स्किन पे जो मिट्टी चिकित्सा के इफेक्ट की बात मैं बता रही हूँ। ये एक बर्निंग स्किन है, और उसके बाद ये रिजल्ट है, ये देने के बाद, मिट्टी चिकित्सा देने के बाद। तो ये क्या है, क्या बोल रहे हो आप लोग? हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम आ रही है। मैम वो पूछ रहे हैं क्या ये सच में है? नहीं, ये सच में नहीं है, झूठ में है। जब करोगे बेटा तो पता चलेगा कि सच है कि झूठ है। बिना करे हुए कभी कुछ नहीं हो सकता। योग में कहा जाता है ना, योग में कहा जाता है कि बिना अपने आप मरे हुए स्वर्ग नहीं मिलता, तो दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करो और प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। ये भी पेशेंट्स में स्किन प्रॉब्लम है, इसमें भी मड थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। इसके अलावा ये भी, आप इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ये भी स्किन प्रॉब्लम है, और ये प्री है, ये पोस्ट है। ये सारी चीजें इसमें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दिखाने का पर्पस ही मेरा ये रहता है कि आप लोगों को इस पे फेथ हो, जो कि सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोग जब खुद ही इस पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। जब तक किसी चीज को आप ही नहीं मानोगे तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो, आप दूसरे को ठीक कैसे कर सकते हो? हम खुद ही 50 तरह की प्रॉब्लम को लेकर के बैठे हुए हैं। हमने योग पढ़ लिया, हमने आयुर्वेद पढ़ लिया, हमने रेकी पढ़ लिया, हमने एक्यूप्रेशर पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, और दवाई लेने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं है इस थेरेपी का, कोई चीजें पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको यूज करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को कम से कम पहले दूर करते हैं तो उसका फायदा है। और आप लोग भी जब उसको यूज करोगे, आप ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ, लेकिन हम खुद ही उसको विश्वास नहीं करते, खुद ही उसको यूज नहीं करते। तो पहले खुद पे यूज करके देखो। आप हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, जो भी चीजें आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है, उनको थोड़ी थोड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आप उसको यूज करना सीखें। और जब यूज करना सीखोगे, अपने पे अप्लाई करोगे, जब आपको फायदा होगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप तब उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्थिति में बढ़ेंगे।